हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं शॉर्ट्स वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चाचे से ऐसा नहीं कैसा गाना Single step forward, 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 forward. Single step back with lower block. Back, back, back. Single step forward with single basic punch. Punch, punch, punch. Single step forward with two punch. Punch, punch. Single step forward with four punch. Punch, punch. Single step back with lower block. Back, back, back. Shot. Kick. Right front push kick. Back to place. Kick. Kick. Push kick. Step forward. Kick. Kick. Right push kick with skip. Step forward. Kick. 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 Step back. 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 Side push kick with skip. Back to place. Kick. Kick. Turn side push kick. Step forward. Kick. What is discipline? Discipline का मतलब ये था जो एक बार मैंने निर्णय ले लिया, मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं रोज अपने निर्णय पर टिका रहूंगा. That's discipline. You want to get something which you don't have, then do something which you've never done before. अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो साला तुम्हारे पास आज तक नहीं है, वो मेहनत करो जो तुमने आज के पहले की नहीं है. स्टाइल बेचने ठीक है, मैं हीरो की तरह बाल लंबे करके घूम सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को मिलिटेंट नहीं मरा फिर मजाक भी उतना ही उड़ने के, तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स उतने ही हैं. सो हमेशा सोचता रहेगा बंदा कि हाउ आई एम गेटिंग बेटर एट माई ट्रेड. इसके मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को. परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट. secteur 42 grand Sabine головы Соседи на весь пух и прах Садна варена А глаза हम तो कहानियां सुनाएंगे तुम्हें जो वो चले थे मेरे साथ लोग. तुझे यारों में क्या भाई मिले जिनके दिलों में सब Solo que sonríe, siento que soy mala, porque no me aguanto la demanda.
जो करते ने पिट दे स्काफ यारा मेरी गाड़ी गोल काफ साडे दे जमाने चले चल दिया बेटा जो बनना चाहते हो वही सोचोगे, सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। जो करते ने पिट दे स्काफ यारा मेरी गाड़ी गोल काफ साडे दे जमाने चले चल दिया इंज करनी दा पूछोगे ना कि क्या चल रहा चले रोज में प्रेम चले लोग जितना चले यार का नेम चले बेबी गैल में चले टॉप का टाइम चले। एनडीए में जब आप एनडीए कर लेते हैं तो आपको ये भी बता दूं, एनडीए का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लिए तो सेकंड राउंड, उसका नेक्स्ट राउंड होता है एसएसबी। अगर आपने एसएसबी जो इंटरव्यू वाला है 5 दिन का होता है, अगर आपने ये भी क्लियर कर लिया तो फिर मेडिकल होगा। मेडिकल जनरली लोग क्लियर कर लेते हैं अनटिल आपको कोई दिक्कत ना हो। मेडिकल भी अगर आपने क्लियर कर लिया तो फिर आपको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, जिसके लिए भी आपका क्लियर हुआ है, जिसका भी कट ऑफ क्लियर हुआ है, आपको वो संस्थान पढ़ाएगी मतलब 4 साल की या 3 साल की डिग्री देगी आपको। बीएससी करेंगे या आप बीटेक करेंगे, जो भी आपकी इच्छा होगी। सो इंडियन फौज में ये बोला जाता है कि सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट आते हैं वो सबसे ज्यादा घरेलू मोड़ी आते हैं, क्योंकि बच्चे आने ही नहीं चाहते हैं, न डालना चाहते हैं न आना चाहते हैं। एक बच्चा अगर वो बचपन से सॉफ्टी जन्म हुआ है, सॉफ्टी रहा है, मुझे दूध चाहिए और घी चाहिए, मक्खन चाहिए, गाना बाया सब अगर उसको मिलता रहता है तो वो फिर मतलब वो हमारे लायक भी नहीं है। आप वो जंगल में वो एक ग्राउंड शीट लगा करके सो रहे हैं, सांप निकल रहा है, यहाँ से बिच्छू काट रहा है, नीच पड़ रही है, वो आकर के अपने आप को पूछता रहेगा। मकसद ये है कि आप ऐसे बंदे सिलेक्ट करना चाहते हो जो घबराए नहीं, ऐसे वो पंगे लेना चाहता है लाइफ में कि ये पंगा मैंने लेना है, मैं घबराता नहीं, डरता नहीं। आप बहुत सारे लोग मूवी देख करके वो देख करके मोटिवेट हो जाता है, बट एक्चुअली शायद वो नहीं होता है। तो प्रोफेशन का मेन काम वो होता है कि भैया एक्चुअली कौन कर लेगा, कौन शोफ वाला है या कोई एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या किसके। इट्स ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ। Indoctrinated due to religious extremism that logic and reason does not apply to them anymore. And in the end, I would like to finish my sentence by saying just one line, and that is, you cannot expect, I repeat, you cannot expect justice from a nation whose flags you burn every Friday. Thank you. Jai Hind. स्पेशल फोर्सेज में मेरे जिस दिन यहाँ बलिदान चढ़ गया था मेरे छाती के ऊपर, उसके बाद मेरे को जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए था। मुझे कैप्टन नहीं बनना था, मुझे मेजर नहीं बनना था, मुझे लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बनना था, मुझे ब्रिगेडियर जनरल बैचलर कुछ नहीं बनना था। मुझको जो चाहिए था मेरे छाती पर लग गया था, ठीक है। आई वांटेड अ फकिंग बलिदान flag in my fucking chest. I had earned it and that was the end of my ambition in this life. बाकी सब तो मैं फ्री में कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तुम बनना क्या चाहते हो? ऐसा पैरा कमांडो। पढ़ाई में अच्छा नहीं था, आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, यानी पास कभी फेल नहीं हुआ, पास ही होता था। लेकिन
मेरे लाइफ में डिजायर्स थी बनने की, और जिस आदमी के ड्रीम्स रहेंगे वो चाहे 46 हो 56 हो, ही विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। 20 साल की एज में आपने गोल डिसाइड किया, वो भी पैरास अपनी जाने की। 20 साल में आपको ये लगा कि गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए? नहीं भाई, मेरे को कभी गर्लफ्रेंड का कोई चक्कर नहीं है, थी वो तो भाग गई। स्पेशल फोर्सेस की सैलरीज कितनी होती है? आई थिंक इट वाज क्लोज टू 2.5-3 लाख। कमांडो अलाउंस वो 55,000 के आसपास मुझे अलग मिलता था। लीव्स भी होती ना, वो भी लीव्स कितनी होती? लीव होती है ऑफिसर्स के लिए 80 डेज एक साल में। और एज ए स्पेशल फोर्सेज हमारे में बिल्कुल क्लियर है, मिलिटेंट मारना बुक में नहीं सिखाया जाता है। किसी बुक में नहीं लिखा कि मिलिटेंट कैसे मरना। ये है कि कॉर्डन कैसे लगेगा, वहां पार्टी कौन सी लगेगी। मिलिटेंट मारना सिखाता है तुम्हारा उस्ताद जब तुम रियल फायर फाइट में जाते हो, कि क्या से गोली चलेगी, कैसे होगा, यहाँ पर कैसे बैठना, तेरा आप एक्सपीरियंस करते हो। दैट इज एक्सपीरियंस। सो सिंपली जब मैंने वो पिट्ठू और रक्सैक उठाया, मैंने 15 लाख रुपए अपने फंड में से निकालकर, जो हमारा प्रोविडेंट फंड था, मैंने अपने इक्विपमेंट पे लगाया। वो टैक्टिकल गियर ओनली बिकॉज आई वांटेड टू बी द बेस्ट ऑपरेटिव। आप नीरज चोपड़ा से भी पूछ लेना, जब वो फॉर्मेटिव, अब तो उनको हर चीज की स्पॉन्सरशिप मिलती है, जब शुरू किया होगा उसने भी अपनी जेब से पैसे लगाए होंगे। देयर इज नो वन ऑन दिस मदर अर्थ, बिकॉज इफ यू वांट टू बी द बेस्ट यू हैव टू हैव द बेस्ट इक्विपमेंट। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पैशन, प्राइड आपका करने में वो जरूरी है। हम लोग जहां पर मुश्किल वक्त है उसी पे हम लोग जीते। जो मेरा देश है वो हमसे चाहता है कि हम लोग फिजिकली और मेंटली सबसे स्ट्रांग बने। अगर हम हारते हैं और हम गिरते हैं तो हमारा काम है हमको दोबारा उठना है। ये हमारा सिर्फ एक मकसद है, अपने दुश्मन को मारना। उसके लिए चाहे हमारा सर्वस्व मिट जाए, कुछ भी हो जाए, हम उसको मार दें। दुश्मन को खत्म करना ही हमारा ही। दिमाग छोटे डिसिप्लिन, कमर छोटी मतलब फिजिकल फिटनेस, माल कमर घास छोटी मतलब एरिया मेंटेनेंस, और ग्रुप छोटा का मतलब सॉलिड ट्रेनिंग। और बाजू, कंधे, छाती और जिगर बड़े होंगे। बाजू, कंधे, छाती और जिगर बड़े होंगे, तो मैंने ये स्लोगन लगाया। तो ऐसी काम अगर हमें किसी ने परेशान किया, हम छोड़ने करेंगे। स्पेशल फोर्सेस का एक इंसिडेंट जो सुन के मैं भी खुद मोटिवेट हुआ था। ये जो नई मीटिंग ग्रुप था, इन्होंने जैसे ही एसएफ वाली पार्टी को, इनको नहीं पहचान थी, एसएफ वाली पार्टी को देखा तो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट किया कि ऐसे करके है और इंशाल्लाह बहुत सक्सेस होगा, हम उनको खबर देंगे, अभी पास आ रहे हैं, मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ। उसको आदेश आता है गलती से भी फायर मत खोलना, जिंदा जला देंगे लोग, वहां से चुपचाप निकल जाए, उनसे पंगे मत लो, वो स्पेशल फोर्सेज है। एक शेर याद आया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मेरे रब दिल सच्चा फिक्र जो अंधेरे में जा रहे हैं, अगर ये ग्लेस खुल गया तो आप भागने के लिए रुकोगे तो पूरे स्क्वाड को रुकना पड़ेगा। यू आर वेस्टिंग टाइम। इतनी डीप ट्रेनिंग होती है, ये नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है? फिर स्पेशल फोर्सेज और आर्मी में फर्क क्या है? सो फिर आपने ये कर दिया, फिर उसने बंदे भी मार दिए, फिर वो आएगा छुट्टी, फिर वो घूमेगा शेर। अगर आपने उसको बोला ये मत कर, वो मत कर, फिर वो नॉर्मल आदमी को पूछेगा। वाओ, कपड़े तो बदले, बालों का स्टाइल भी बदल गया। जब दौलत हाथ लग जाए ना तो फिर बाल क्या, चेहरे भी बदल जाते हैं, इंसान भी बदल जाते हैं। रोज में प्रेम चले, लोग जितना चले, यार का नेम चले, बेबी गैल में चले, टॉप का टाइम चले, लोग जितना चले, यार का नेम चले, बेबी। वक्त का इंतजार कीजिए जनाब, वादा है बहुत बेहतरीन नजारा दिखाएंगे।
जय हिंद दोस्तों, आज है डे 10 ऑफ माय 100 डे व्लॉगिंग। सुबह सुबह जल्दी रेडी होकर चल पड़े अपनी ड्यूटी के लिए। ड्यूटी में ब्रेक टाइम पे करा अपना ब्रेकफास्ट। ड्यूटी ओवर होने के बाद चल पड़े अपनी बैरिक की तरफ। फिर करा मैंने अपना लंच करने के बाद रेस्ट करा और शाम को आ गया अपने जिम पीरियड में। जिम में आज मैंने अपने कोर स्ट्रेंथनिंग का वर्कआउट करा, जिसकी कुछ एक्सरसाइजेस आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कोर स्ट्रेंथनिंग के वर्कआउट को मैंने खत्म करा एक 6 मिनट प्लैंक होल्ड के साथ। उसके बाद खेला थोड़ा बहुत अपना लेग क्रिकेट खेलने के बाद आ गया बैरिक और पिया प्रोटीन। उसके बाद खाया मैंने अपना डिनर और दूध पी के अपने करा दिन को खत्म। 18,000 की हाइट, -40 सिचुएशन टाइट, ऊपर से चाइना से फाइट, फिर भी सारे काम ऑल राइट। ऑक्सीजन की कमी मुश्किल है सासानी, ऑक्सीजन की कमी मुश्किल है सासानी, खाते पीते जम जाता है खाना खाना। ना 2G ना 4G, ना 2G ना 4G, जिंदगी जी रहे हैं बस और सी। कई दिनों तक घर में बात नहीं होती, कई दिनों तक घर में बात नहीं होती, बस दिल में अरमान सजी हैं जिन्होंने एक रात भी कभी घर के बाहर नहीं गुजारी। वो बोलते हैं के लिए जो बोलते हैं कि फौजियों के बहुत काबिलियत पर शक मत कर मेरे दोस्त, लोग हमें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करते हैं। कमजोर न हम कभी थे और न कभी हो सकेंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, वक्त का इंतजार कीजिए। वक्त का что мы с тобой разного детства. Думаешь, ты не такая, что-то необычная. Ты вообще можешь думать, что ты истеричная. У тебя же вместо мозга как у Винни-Пуха, а ты быстро винти. О, да, это плохо, раскатай его. अरे कौन देगा या फाड़ दूं? कोई दे दो। ये भी संत है, संत में ठीक है। क्या ये क्या है? ऐसे दिखो, ये तो संगत। हाँ एक चोटी रख, चोटी से वो क्या तंगे पे ये नहीं याद दिखाना है। Underground, садные головы, соседи на весь пух и прах, все садно варено. Одна сатана, а глаза белопелен, на сартапена бело брежет, кипит буйно голова, да моя я могу жить, план отрезок отрешен, сочетает. Мери мазарбека от мере, ни да сусат мясо, лика не горит, опа каркери, мазарбека от мере.
एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर प्रोत्साहन करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीने इंतजार करोगे, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम्हें। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसको ज्यादा जवाब मत देना, शांति से रहना। लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करें, गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, उसको ध्यान मत दीजिए। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। पारा कमांडो सबसे खतरनाक होते हैं, पूरी इंडियन आर्मी का सबसे खतरनाक पारा ऐसे कमांडो और पारा कमांडो उनका परेड भी अलग होता है। सारे लोग परेड जो करते हैं ना, ये कदम डाल के करते हैं। बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी और शॉर्ट्स थे आर्मी पर, क्योंकि पार्ट 2 है भाई। पहले भी हमने एक पार्ट बनाया था शॉर्ट्स का, लेकिन काफ़ी भाई रिकमेंडेड कर रहे थे कि आप स्पेशल फोर्स ज़रूर देखें। आप देखो ना यार, आर्मी में काफ़ी एक कैटेगरी होती है जो मतलब कि डिवाइड हुई होती हैं। हर एक पोस्ट पर हर एक उनका अपना काम ड्यूटी वगैरह अलग अलग होती है, लेकिन जो मज़ा होता है ना एक स्पेशल फोर्स देखने का, वो सबसे एक अलग होता है। क्योंकि आप 2 आर्मी के बंदे आप खड़े कर देना, एक जो नॉर्मल ट्रेनिंग है या एक दूसरी तरफ आप कर दे स्पेशल फोर्स की, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जब वो बात करते हैं तब आपको पता चल जाएगा। 2-3 शॉट्स आए हैं, वो सर ने तो भाई स्पेशल कमांडो की फोर्स और काफ़ी उन्होंने स्पेशल सर्विस में एक ड्यूटी की हुई है, लेकिन अभी तक भी वो फिट है। मैंने उनको खुद फॉलो किया हुआ है। वो बंदा भाई अभी भी 4 बजे उठता है, सारी ट्रेनिंग करता है, जिम वगैरह, लेकिन देख लो भाई उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है, लेकिन लगता है कुछ किसी एंगल से। तो ये होती है फिटनेस, मतलब कि जो इनको स्पेशल फोर्स को आप ट्रेनिंग दे देते हैं ना, वो भाई इनको फिर कोई इनको फिटनेस की ज़रूरत नहीं होती एक ड्यूटी के बाद भी, क्योंकि फिट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। जो डिसिप्लिन इनका बन जाता है ना, वो बहुत बड़ी एक चीज़ होती है। और चीज़ें काफ़ी भाई एक सिखाई भी जाती है आर्मी में। अगर कोई बंदा फॉलो करे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं एक ड्यूटी के बाद भी। जब आपकी सर्विस ख़त्म होती है तब भी आप काफ़ी सीख जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत अच्छे शॉट्स थे भाई। ट्रेनिंग पे आ जाए ना आप आर्मी की, भाई क्या ट्रेनिंग होती है। बंदा भाई वो एक किस्म का ना, उनको एक नकारा बंदा दे देना, वो उसको भी भाई है फिट और ताज़ा कर देते हैं। मौलवी साहब आप नकारा बंदा कैसे फिट हो जाएगा? और भाई वो ट्रेनिंग कैसे कराते, जैसे मतलब भी जो होता है ना बंदा मतलब फिट ना हो, वो फिट कर देते हैं आपकी टीम। तो वही बात आप करें ना, तो वही करना। नकारा तो फारग होता है, उसने क्या करना है यार। हमारी टीम भी गई थी फिट, मिसाल भी साथ दे रहा था। हमारी अच्छा। टीम भी गई थी फिट होने, फिर वही नहीं थी। दफा करो वो नकारे यार, वो नकारे ही हैं, शुरू से नकारा है। आप उनको छोड़ा, आप शॉर्ट्स पे आए हैं। और भाई आप ये देख लें, वो भाई एक आया था, वो कैसे भाई वो लटका, फिर वो भाई पिलर के साथ उसने नीचे आया। भाई उसकी बॉडी देखी है आपने जितने आर्मी के देखे होंगे, किसी का पेट नहीं बाहर होगा, किसी की भाई ये साइडें नहीं निकली होगी, सब फिट थे भाई। ट्रेनिंग करते हैं। आपने वो रूल की बात की, वो देखी विसल धो के, वो भाई विसल ऐसे उसने चेक किया और वो भाई लेट बैठ करने लगे थे, लेट गए थे। डिसिप्लिन की भाई उसने बात की। डिसिप्लिन ये होता है आर्मी में, बहुत होता है डिसिप्लिन। बिल्कुल यार, अब काफ़ी ज़्यादा ना पॉडकास्ट आते हैं जो एक स्पेशल फोर्स में रह चुके होते हैं ना, वो आकर जब पॉडकास्ट में बताते हैं ना कि जो उन्होंने एक तकलीफ़ें झेली हैं या जो उनके एक सीक्रेट मिशन थे, वो बहुत ज़्यादा ना एक इंटरेस्टिंग होता है। अब ये सर थे भाई, 2 सर आए हैं यहाँ पर जिनके पॉडकास्ट बहुत देखने वाले हैं। उन्होंने बहुत सारे भाई उनके जो एक लाइफ में एक वाक़े हो चुके हैं, जिस वो सीक्रेट मिशन पर गए, उन्होंने वो एक बहुत ज़्यादा बताया। सर बता रहे थे वो तो भाई कश्मीर में भी रह के आ चुके थे उस वक़्त जब भाई बहुत ज़्यादा ख़तरा होता था। ऐसे लोग वहाँ पर डरते थे वहाँ से बाहर निकले, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक ड्यूटी की है। क्योंकि स्पेशल जो है ना पैरा SF, वो एक काफ़ी एक ना एक स्ट्रॉन्ग है जो स्पेशल फोर्स है। मतलब उनकी एक बॉडी देख लें, उनकी ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इधर अब पहले बहुत ज़्यादा हिडन रखा जाता था, अब छोटी मोटी अब वीडियोस निकल कर आ जाती हैं जो एक वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि कितनी ज़्यादा उनकी हार्ड होती है, चाहे वो रनिंग कर रहे हैं, चाहे
वो भाई एक पुष्प लगा रहे हैं, ऐसे करके भाई एक आते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉट। भाई जी वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो स्पेशल फोर्स होती है ना, ये इनकी जो ट्रेनिंग होती है ना, वो ट्रेनिंग के दौरान इनको ऐसा अपना फौलाद बनाते हैं कि ये किसी भी ऐसे ख़तरनाक चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। वो जैसे शुरू से वो लेडी एक कराटों की उनको ट्रेनिंग दे रही थी, ठीक है। ये जो स्पेशल फोर्स होती है ना, ये ऐसी चीज़ें इनको सिखाती है कि ये चलते फिरते बम बने होते हैं, ठीक है। इनको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, इनको किसी चाहे अपना जितनी भी दीवार ऊंची हो यार, जंगल में कोई भी इन्होंने कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकालनी है कि इनको पता भी नहीं चलेगा, ये ऐसे अपना ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है। जंगलों में इनको ले जाया जाता है, ठीक है। और सबसे जो ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग है वो इनकी होती है, स्पेशल फोर्स की बहुत ट्रेनिंग गार्ड होती है। भाई शॉट बहुत अच्छे थे भाईजान। इनका जो होती है ना ये ट्रेनिंग है भाई, ये जो ट्रेनिंग में कामयाब हो गया तो फिर ये आदमी मार नहीं खाएगा भाई। इनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त और हार्ड होती है कि क्या बताए भाई। इनके पीछे वजन बांध कर भाई कांड के पीछे भाई इनको भिड़ाना पड़ता है और जाम बलवाने पड़ते हैं भाई। उधर भाई इतना मुश्किल, हम तो देख कर भी हैरान हो गए हैं कि भी इतनी मुश्किल से भाई ये काम करके थे अपना ये आगे जो अब ये ट्रेन हो जाते हैं ना तो फिर ये फुलाद बन जाते हैं भाई। सफर भाई सो रहे हो? नहीं और भी की बात ऑब्जर्व कर रहा था डीपली जा भाई कान के पीछे हो गया। नहीं ऐसे क्या, लेकिन कोई नहीं देखो ना उस साइड के ऊपर ये तो कम से कम है कि हम लोग वो ट्रेनिंग वगैरह देख सकते हैं। इधर तो वो भी नसीब नहीं होती। हमारे जो फौजी है ना उनको जो कैमरे वाला मोबाइल है ना वो अलो ही नहीं है जाना, ठीक है ना। वो जैसे वो मतलब इंटर होते हैं जो भी उनका कैंप वगैरह है या होता है या जहाँ भी उनकी ड्यूटी होती है। लेकिन ये कि भाई ये जो यंग जनरेशन है ना वहाँ पे वो बहुत मोटिवेट होते हैं इनसे। और हर एक तो नहीं, खैर मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का ये एक फोकस होता है कि हम इस साइड के ऊपर जाएं, लेकिन भाई ट्रेनिंग वाकई उनकी आउटस्टैंडिंग है, अच्छे शॉट। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।